अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग्स में। आज का व्लॉग है फेस्टिवल ड्रेसेस से रिलेटेड। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैंने अपनी कज़न की वेडिंग के लिए स्टिच करवाए हैं, तो वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ये ड्रेस है जो मैंने लिया है मिलाद फंक्शन के लिए, और ये जे डॉट का ड्रेस है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की है कि मैंने जे डॉट से 2 फेस्टिवल ड्रेसेस उठाए थे और 2 जो हैं वो नॉर्मल वेयर के लिए उठाए थे। तो उसमें से ये एक ड्रेस था जिसमें ये ऑफ वाइट कलर की शर्ट पीस थी और वाइट दुपट्टा था। ये 2 पीस सूट था। ये ट्राउज़र मैंने इसके साथ मैच करके लिया है, अदरवाइज़ ये 2 पीस अनस्टिच ड्रेस था। और इसको मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है, इसकी किस तरह की डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि हमारा जो मिलाद का एक छोटा सा फंक्शन आप कहेंगे, वो हमने घर पे ही अरेंज किया था, इसलिए इतना ज़्यादा उसमें पब्लिक भी नहीं थी। तो मुझे बहुत नॉर्मल सा और बहुत फेस्टिव थोड़ा सा लुक दे ऐसा ड्रेस बनवाना था। तो मैंने, क्योंकि इसके साथ गोल्डन, इसमें गोल्डन आप उसे मुकेश कहेंगे, हाँ, ये पूरा ओवरऑल शर्ट पे था, तो मैंने इसे गोल्डन के साथ ही पेयर किया है। और मैंने गोल्डन लेसेस, ये फ्रिल वाली लेस, और ये इसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। और ये थोड़ा सा मैंने, जिसे आप कहते हैं एयरलाइन शर्ट ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने कली स्टाइल दे दिया है। ये जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जो प्रिंसेस फ्रॉक पे भी आप इस तरह से लेस जो है वो पार्टीशन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो मैंने किया है। इसके साथ ये वाइट दुपट्टा था जिसे मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इसमें सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स था, तो मैंने इसे थोड़ा सा गोल्डन एलिवेट करने के लिए उसमें गोल्डन ये वाली लेस लगवाई थी। और ये मेरा बीजेस का ट्राउज़र है जो पहले से ही मेरे पास था, लेकिन ये इस ड्रेस के साथ एक्यूरेट जा रहा था। और इसका जो मिरर वर्क है, ये मुझे ट्राउज़र पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके साथ ये पेयर किया है। और ये है मेरा मिलाद का ड्रेस। ये ड्रेस मैंने मेहंदी पे यूज़ किया था, और ये ड्रेस मैं पहले ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। जस्ट मैंने इसका दुपट्टा जो है वो चेंज किया है। पहले मेरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और अब मैंने इसका दुपट्टा चेंज किया है। ये शॉर्ट फ्रॉक था, और ये इस कपड़े को आप क्या कहेंगे, मेरे जहन से निकल गया है कि इसे खाड़ी नेट कहेंगे या इसे ये थोड़ा सा हैवी कपड़ा होता है। और इस पे ये बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है, इसलिए मैंने इस पे बहुत हैवी टसल्स लगाए हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे इस पे। और इसको मैंने पिंक लेस के साथ जो है वो लेस वर्क इस पे करवाया है। ये शॉर्ट फ्रॉक है और इसमें नीचे बहुत सारी कलियां हैं, और इस तरह से ये शॉर्ट फ्रॉक है, थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल का, और फुल स्लीव्स के साथ है। और ये इसका प्लाज़ो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मतलब इसकी जो आप क्या कहेंगे, जो ट्राउज़र जो ये पाइंचे की वो होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लूज़ रखवाई है मैंने, ताकि ये गरारा, ये है फ्लैपर बट ये गरारा टाइप लुक देगा। और ये दुपट्टा है जो मैंने इसमें न्यू एडिशन किया है, ये मैंने राबी सेंटर से लिया है, और ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा इन हैं। ये लास्ट ईयर दुपट्टे जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे मार्केट में, बट मैंने लास्ट ईयर जो मेरी कज़न की मेहंदी थी उस पर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था, लेकिन क्योंकि ये दुपट्टे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ये 3000 का दुपट्टा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मुझे ये था कि मैं एक बार इसे ले लूँगी। तो मैंने इस बार इसे मतलब ड्रेस मैंने यही यूज़ किया है और दुपट्टा मैंने चेंज किया है, तो मुझे ये थोड़ा रीज़नेबल पड़ गया, और ये मैंने मेहंदी के लिए इस्तेमाल किया है। और इस दुपट्टे में बहुत सारे कलर्स हैं, और वैसे ऑप्शन भी इसमें बहुत सारे थे, आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स के मुताबिक उसे चूज़ कर सकते हैं। और ये दुपट्टा वाकई, मतलब मेरा ड्रेस सिंपल था, लेकिन इस दुपट्टे की लुक की वजह से बहुत अच्छा मतलब अपीयरेंस दे रहा था, और बहुत अच्छा लुक आया था मेरा इस दुपट्टे को लेके। दैट्स वाई ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही फेस्टिवल पूरा ड्रेस जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। और इसको मैं बहुत बारीकी के साथ आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रही हूँ। मेरे कैमरे में ये इतनी खूबसूरती के साथ नहीं आया है, लेकिन इस पर बहुत ही नफीस काम हुआ है और बहुत ही डिसेंट इस पर काम हुआ है। ये बहुत क्यूट स्टाइल दे रहा है इस मतलब इस फ्रॉक के साथ। अदरवाइज़ आप अगर इसे प्लेन शर्ट के साथ भी पहनेंगे, प्लेन लॉन्ग शर्ट के साथ भी पहनेंगे, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं शायद नेक्स्ट के लिए इसे कंट्रास्ट करूं और पिंक लॉन्ग शर्ट बनवा के मैं उसके साथ भी इस दुपट्टे को पेयर कर सकती हूँ। ठीक है जी। सेकंड मेहंदी के लिए मैंने ये ड्रेस स्टिच करवाया था, और ये मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया है, इसलिए इसको आपको पिक्चर में ही देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं बाद में इसे विद लाइव शेयर कर दूँगी आपके साथ।
उसके बाद आ जाता है ये ड्रेस। ये मैंने स्टिच ड्रेस लिया था। ये मैंने डॉलमेन मॉल से लिया था और वहाँ पे एक ब्रांड है मोना, वहाँ पे ऑफ़ भी चल रहा था। तो ये ड्रेस जो है वो मुझे, ये 14,000 का ड्रेस था जो कि मुझे मिला है 10,000 समथिंग का, 10,000 ऊपर, कोई 200-300 ऊपर थे वो। इस तरह का ये ड्रेस है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस है। ये फुल इसके फ़्रॉक पे काम है। इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिक है नीचे से, ऊपर से ये अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक है। और पता नहीं इस बार क्या हुआ कि मोस्टली मेरे फ़्रॉक्स ही बने हैं। मतलब मैं चाह नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने एट दी एंड अपने ड्रेसेस को एवेलुएट किया तो वो सारे ही फ़्रॉक स्टाइल थे। बट ये थोड़ा सा ये डिफरेंट था क्योंकि इस पर हाफ़ कट बॉडी स्टाइल दिया गया है और उस पर बहुत ज़्यादा बीड्स का काम है और साथ ही एक साइड से मतलब ओपन भी है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये एक सिंपल सा ड्रेस है। ये भी जे डॉट का दूसरा ड्रेस है जो मैंने लिया था। आप इसके साथ आप इसकी पहले वीडियो देख सकते हैं। ये ड्रेस था, सिंपल था, अनस्टिच था, 3 पीस ड्रेस था और इसे बिल्कुल मैंने सिंपल ही सिलवाया है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है। देखें आप, ये नेक स्टाइल है, इस पर मैंने ऑर्गेन्जा लगवा के ये जो मतलब कटवर्क होता है, इसे क्या कहेंगे आप, ये जो पैचेस मिलते हैं इसके साथ, ये पैचेस इस ड्रेस में इंक्लूड नहीं थे, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। लेकिन ये मेरा एक दूसरा ड्रेस था जिसमें ये मेरे साथ आए थे और वो मुझे उस ड्रेस पे नीड नहीं थी, तो मैंने उसको इसके साथ जो है वो स्टिच कर दिया। तो ये थोड़ा सा मज़ीद खिल गया और इसका दुपट्टा तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस दुपट्टे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिल्कुल रेडीमेड इसी तरह आप वेयर कर सकते थे। बहुत ही लॉन्ग दुपट्टा था और हैवी, मतलब हैवी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। और ये ड्रेस मैंने जो मेरी कज़न की सॉरी जो मेरी भाभी हैं उनके घर से जब नाश्ता आया था उस वक्त मॉर्निंग में मैंने ये ड्रेस पहना था और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और उस एक छोटे से उसके गेट टुगेदर के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट गया था। अदरवाइज़ ये पार्टी ड्रेस भी है, आप इसे बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आया पहन के, तो ये आप किसी नॉर्मल फंक्शन के तौर पे भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लिटर और सिल्वर जो है वो कलर्स थे, तो ये थोड़ा सा फेस्टिव लुक भी दे रहा था, यानी थोड़ा फैंसी लुक भी दे रहा था और मतलब किसी भी छोटे फंक्शन के लिए परफेक्ट है, यानी आप स्टिच करवा सकते हैं। ऑल्दो ये ड्रेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन कभी कभी सिंपल ड्रेसेस ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए एक तो ये पैचेस जो हैं दूसरे ड्रेस के वो इसमें ऐड किए हैं और दूसरा ये मैंने ऑर्गेन्जा का ऊपर स्टाइल बनवा दिया है। ऑल्दो अगर ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा थोड़ा कम लगता है नेक पे तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन शायद मेरे समझाने में टेलर को थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने इसको काफ़ी डीप जो है वो ऑर्गेन्जा को ऐड किया है नेक पे। अदरवाइज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप बिल्कुल हल्का सा बोट स्टाइल जो है आप इस पे ये करवाएं तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन था और ट्राउज़र पे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये लाइनिंग वाले को क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये ऑलरेडी ही इस तरह का था कि इस पर आप कुछ और करते तो बहुत ओवर लगता, तो ये था। ठीक है जी, ये है मैक्सी जो कि मैंने पहनी है वलीमे पे, और वलीमे पे ये जो ड्रेस है मैं आपको इसको बता दूं कि ये मेरा अपना रिसेप्शन का ड्रेस है, यानी कि जो मैंने अपने रिसेप्शन पे पहना था ये वो ड्रेस है। और ये मुझे क्योंकि सिंपल सा लुक चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था, ऐसा लुक चाहिए था जिसे पहन के बाद में मतलब गेस्ट जाने के बाद मैं आराम से चल फिर सकूं और जो एलिगेंट भी लगे, बहुत क्यूट लगे। इसकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि ये कैसी लग रही हैं। अदरवाइज़ ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और आप देख लीजिए कि इस पर किस तरह का काम है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, सॉरी, ये इस पर बीड्स का काम है, इस पर स्टार्स का काम है और इस पे कट डालने का काम है। मतलब बहुत ही खूबसूरत सा ये मैक्सी थी मेरी और ये बहुत ज़्यादा हैवी थी। देखने में ये जितनी सिंपल, मतलब स्टिचिंग में ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी थी और इसका जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। मैं आपको इससे, ये नेट पे है और मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ। ये कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल सही आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये रियल में कैसे लग रहा है और ये पिक्चर्स में कैसे लग रहा है। अदरवाइज़ ये कैमरे में सही कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट इट्स टू क्यूट और ये बहुत ज़्यादा
कलर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे इस तरह के कलर्स बहुत पसंद हैं और मतलब बहुत अच्छा लुक दे रहा था। इसमें हल्का हल्का जो इसकी ये काम जो है वो पिंकिश शेड दे रहा था, तो उस हिसाब से भी ये इसमें लाइट पिंक और ग्रे सिल्वर के साथ बहुत एलिगेंट लग रहा था, बहुत उठ के आ रहा था। और ये जो मैक्सी है मेरी, जो मेरे टेलर ने सी थी, स्टिच करके दी थी, उनका काम वाकई बहुत नफीस है। बट अब वो आजकल स्टिचिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये ड्रेस ही, मुझे सबने सजेस्ट किया था कि मैं अपनी मैक्सी ही पहनूं आज, मतलब अपने कज़न के वलीमे पे। तो मैंने सिर्फ वलीमे पे ही पॉलर की बुकिंग करवाई थी कि मैं वहाँ से रेडी होंगी, इसलिए मैंने उसके साथ ये किया था। तो लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इवेंट्स की जो हैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें जो ड्रेसिंग है वो सही से समझ आएगी। अदरवाइज़ ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और ये मैंने राबी सेंटर से लिया है। जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं या जिनकी अब शादी होने वाली है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस राबी सेंटर पे अवेलेबल हैं। उनके पास थान के थान अवेलेबल हैं। आप उसमें से अपनी पसंद का या अपने साइज़ के मुताबिक, यानी जितना चाहिए आपको, एज़ योर विश, आप उसमें से कपड़ा ले सकते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। अगर आप उसे लहंगा स्टाइल देना चाहें, अगर आप उसमें फ्लैपर शॉर्ट स्टाइल देना चाहें, फ़्रॉक स्टाइल देना चाहें, तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसमें डिज़ाइंस बहुत सारे थे। मुझे अपना डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आया था, बट अगर आप चेक करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें मिल जाएंगे। और जो इसका दुपट्टा था वो एक मतलब मैं कहूँगी कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, कि ये बिल्कुल प्लेन नेट का दुपट्टा था, क्योंकि इनमें दुपट्टे अलग से मतलब इसके साथ नहीं था। दुपट्टा इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया था हमें, जो कि डाई करके हमें वो करना था, मतलब उसे अपनी मर्ज़ी से ही स्टिच करवाना था या उसमें कुछ भी करना था। लेकिन ये मेरे टेलर की सारी महारत है कि उन्होंने देखिए कि किस तरह से इसे बॉर्डर दिया है, जो कि माथे पे आ रहा था जब मैंने अपने फंक्शन पे पहना था। अदरवाइज़ अपने कज़न के फंक्शन पर तो मैंने इसे सर पे नहीं लिया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन्होंने कपड़े के में से पैचेस निकाल के इसे स्टिच किया है और इट्स सुपर्ब, इट्स माइंड ब्लोइंग। काम उनका बहुत अच्छा है, बट अभी उन्होंने काम अपना स्टॉप कर दिया है क्योंकि वो किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ स्विच कर गए हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है आगे जाके, बट इंशाल्लाह होप कि हम नया जो है वो टेलर ढूंढ लेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो फेस्टिवल ड्रेसेस की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।